अल्हम्दुलिल्लाह आज दीन इस्लाम के एक अहम टॉपिक को समझने के लिए अक़्द निकाह हमारे हाफिज अमजद अली अल्लाह करीम इनको इस मुक़द्दस महीने के सदक़े में इस अक़्द निकाह में खैर व बरकत अता फरमाए और इस अंदाज के निकाह को सदक़ा जारिया इनके लिए बनाए। उस्तादुल उलमा मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान क़िबला मुफ्ती साहब बुजुर्गों के अंदाज में निकाह की अहमियत और निकाह के तकाज़े, निकाह का बैकग्राउंड, निकाह करने की हिकमत और बहुत सारी अहम बातें मुख्तसर वक्त में बयान फरमा चुके। यकीनन मेरे और आपके लिए ये एक मशअले राह है। निकाह आसान करो, जिना का खातिमा होगा। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और इमाम अबुल हसन अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। मुस्तकिल बाकायदा इस पर गुफ्तगू आपने फरमाई है कि निकाह दुनिया में जितनी अक़वाम आबाद हैं सबसे आसान अक़्द निकाह मुसलमानों का रहा है। जैसे क़िबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, इमाम अबुल हसन अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा, मुसलमानों का निकाह होता ही मस्जिद में था। मस्जिद से बाहर निकाह का तसव्वुर मुसलमानों में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह पढ़ाए उनमें बड़ी तादाद जो गांव कबीलों में आप तशरीफ ले गए उससे हटकर तकरीबन निकाह मसाजिद में हुए। और अक़्द निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जिस चीज का हुक्म दिया रिश्ता तलाश करने में, दीन देखो, परहेजगारी देखो, नेकोकारी देखो। हमारे यहाँ इस हवाले से बहुत आजमाइश, हम माल देखते हैं, दौलत देखते हैं, नौकरी देखते हैं, दीनदारी, इश्क़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलक, इसको हम बहुत कम देखते हैं और ये रुझान बहुत कम हो चुका। निकाह हलाल करो, गुस्ताखे रसूल पैदा नहीं होंगे, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया। यूं ही उस्ताद साहब इस हवाले से तरबियत फरमा रहे थे। आज हम एक तो अव्वलन निकाह को, इसकी इब्तिदा, सबसे पहला कायनात का निकाह वो जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुआ, पहला निकाह। परवरदिगार आलम ने जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मट्टी से तख्लीक फरमाया और फिर उनके एजाज में, इकराम में, इज्जत व तौक़ीर के लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। इस मट्टी के पुतले में जब मैं रूह फूंकूं तो तुमने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुमने इसे सजदा करना है।
इज्जत दी, इकराम दिया, शरफ। और जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, लेफ्ट साइड की बाईं पसली से। अल्लाह तबारक व तआला अम्मा हव्वा को भी अलग से मिट्टी से बना सकता था, वो कादिर है। जैसे परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से उनका पुतला तख्लीक फरमाया, तो अम्मा हव्वा का भी अलग से पुतला बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। मर्द के वजूद के हिस्से से औरत की तख्लीक हुई। इंसानियत के ठेकेदार अगर फलसफे इस्लाम को समझ जाएं, औरत की तख्लीक को समझ जाएं कि औरत का अलग से रहमान ने वजूद नहीं बनाया, बल्कि मर्द के वजूद में, और वो भी हम तो औलिया को भी मानने वाले हैं, अहले मुकाशफा ने इस पर बड़ा जबरदस्त कलाम किया। बाईं पसली में, बाईं पसली की तरफ है दिल, कल्ब। और मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिस वजूद के जिस हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया था, वो हजरत आदम के कल्ब के साथ का एक हिस्सा था। शर का दौर, हवस का दौर, जिना और बदकारी की कैफियत, इसको हटा के एज अ मुस्लिम समझे औरत है क्या। औरत की बुनियादी तौर पर तख्लीक ही कल्बे रजुल के करीब से है। इसका मतलब है कि औरत काबिले मोहब्बत है। औरत की फितरत यह है कि उससे मोहब्बत की जाए। वो माँ के रूप में हो तो मोहब्बत का अंदाज कुछ और होगा, वो बहन के रूप में हो तो मोहब्बत का अंदाज कुछ और होगा, वो बीवी के रूप में हो तो मोहब्बत का अंदाज कुछ और होगा, वो बेटी के रूप में हो तो मोहब्बत का अंदाज कुछ और होगा, वो माँ हो, वो बीवी हो, वो बहन हो, वो बेटी हो। ये जो सिर्फ नाजुक है औरत, जिसकी तख्लीक लॉजिकली तौर पर मर्द के कल्ब के करीब से पैदा करके परवरदिगार आलम बता रहा है कि ये काबिले मोहब्बत है, इससे मोहब्बत करो। और इसीलिए निकाह में यकीनन मुफ्ती साहब भी मौजूद है, यहाँ दीगर उलमा भी मौजूद है। निकाह का जब हुक्म दिया तो फनकिहू मा क़ाब लकुम मिनन निसा, परवरदिगार आलम ने हुक्म इरशाद फरमाया, निकाह करो जिसे तुम पसंद करो। इस्लाम पसंद की शादी को मना नहीं करता, कुरान हुक्म दे रहा है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पसंद है, ये जो हमारे यहाँ प्यार का जो ये जाल बिछाया जाता है, ये हवस है। हुक्म हुआ जब कोई पसंद आ जाए तो अपने माँ बाप से उनके घर में रिश्ता भिजवा दो, उसकी इज्जत ना उछालो, हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम जानो। इस्लाम पसंद की शादी को मना नहीं करता, हुक्म देता है। और औरत सिर्फ नाजुक, ये बनाई ही मोहब्बत के लिए गई है। जैसे उस्ताद साहब फरमा रहे थे, पाँव की जूती के लिए खुदा ने औरत को नहीं बनाया कि मैं पाँव की जूती बना के रखूं, मैं उसको घर में नौकरानी बना के रखूं। नौकरानी बनने के लिए नहीं रखा गया औरत को। औरत की तख्लीक का मकसद लिहुसूल नस्ल, ये हुसूल नस्ल के लिए, जैसे उस्ताद मोहतरम बता रहे थे। और हुसूल नस्ल के लिए वो नस्ल एक है आम नस्ल और एक है मुसलमानों की नस्ल।
जो मुसलमानों की नस्ल है जिसमें मर्द भी आशिक रसूल हो और खातून भी, दूल्हा भी आशिक रसूल, दुल्हन भी आशिक रसूल, और अहमियत और इंपॉर्टेंस हो निकाह की, और फिर उसके बाद ये एहसास हो कि मैंने महबूब की उम्मत को बढ़ाना है, उसके लिए मुझे करना क्या है, मेरी कैफियत क्या होगी, मेरा अंदाज क्या होगा, घर की कैफियत क्या होगी। ऐसा अमल, ऐसा पाकीज़ा मुतहहर बाहया अमल कि जिससे औलाद पैदा हो तो वो अल्लाह का वली बने। आजकल की जो शबे ज़फ़ाफ़ और इस तरह के जितने भी मामलात हैं, इनमें हमने खुद शरीयत को तोड़ा है, शरीयत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। थोड़ी देर के लिए हम तवज्जो करें कि रबीउल अव्वल का महीना है, अब हमारी माएँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करती, अब हमारे घरों से वो मुत्तकी परहेजगार खौफ खुदा और खशियत इलाही वाले बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अक़्द निकाह की अहमियत हमने इसको समझ लिया जस्ट एज अ एंजॉयमेंट, कि ये जस्ट एज अ एंजॉयमेंट है, ये जस्ट एज अ लज्जत नहीं है, ये एक बड़ा अजीम मकसद है जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इस निकाह को रखा और इसकी अहमियत और उजागर की। परवरदिगार आलम ने निकाह की अहमियत को उजागर करते हुए पहला निकाह जब अम्मा हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा को देखा, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आदम मैं तेरा इसके साथ निकाह करवाता हूं। अब ये पहला स्टार्ट का पहला निकाह है, बहुत तवज्जो से निकाह होना। निकाह के लिए मर्द और औरत जनाब आदम और अम्मा हवा मौजूद, और निकाह, हाँ, निकाह पढ़ाने वाला, अक़्द निकाह करने वाला खुद खुदा रहमान। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से ये पहला निकाह है, यहां से इंसानियत की इब्तिदा हुई है, यहां से इंसानियत आगे चली है। अम्मा हव्वा और जनाब आदम अलैहिस्सलाम, इनका निकाह हुआ। परवरदिगार आलम ने इनके एजाज के लिए फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा हव्वा जन्नत में रहे। निकाह के बाद जन्नत चले जाओ, जन्नत चले गए, मखसूस टाइम पीरियड गुजारा, फिर उसके बाद दुनिया में आए और यहां से इंसानियत की इब्तिदा हुई। लेकिन पहला निकाह हुआ, निकाह के लिए इजाब कबूल हुए, और फिर जब बारी आई हक महर की, हक महर एक इंपॉर्टेंट है, क़द अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, हक महर फर्ज है। बगैर हक महर के, वो मेहर मिसल का मसला अलग है, लेकिन बगैर हक महर के निकाह नहीं होता। अब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आदम अम्मा हवा से निकाह करना है, इसका हक महर अदा करो। अब हक महर क्या अदा करें? परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मालिक हक महर क्या अदा करूं, हमारा निकाह हो जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वो जो मेरा महबूब आएगा, वो जिसका नूर तुमने देखा था, वो कि जिसका नूर तेरे वजूद में रखा था, उस मुस्तफा पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। कायनात का पहला निकाह जो हज़रत आदम और अम्मा हव्वा का हुआ, उसका हक महर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना, महबूब पे दुरूद पढ़ा गया। अम्मा हव्वा जनाब आदम के लिए हलाल हो गई, तो हलाली औलाद, ये जो आगे चल के हलाली औलाद आई, वो समझ गई अल्लाह हक महर में जन्नत की कोई चीज भी दे सकता था। रहमा परवरदिगार आलम जनाब आदम को कोई चीज दे के बताता, ये अम्मा हव्वा को दे दो, महर में हो जाता। नहीं, रहमान ने पहले निकाह में हक महर के तौर पर मुस्तफा का दुरूद रख दिया, ताकि क़ियामत तक लोगों को पता चले कि मुस्तफा की अहमियत क्या है। उसूले नस्ल का बहुत बड़ा जरिया, लाजिम जुज़ हक महर, वो भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना है। जनाब आदम ने दुरूद पाक पढ़ा, इनका निकाह हो गया, इनका हक महर अदा हो गया। तो लोगों याद रखना, मुस्तफा वो है कि दुरूद पढ़ के हज़रत आदम और अम्मा हव्वा का निकाह
हुआ, हक महर अदा हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। इंसानियत की इब्तिदा हो गई, हुर्मत से इल्लत की तरफ आ गई, महबा हलाल हो गई मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से। सोचे खुदा दुनिया को, इंसानियत को मैसेज दे क्या रहा है। इंपॉर्टेंस बताइए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। वो अहमियत है कि हुजूर पर दुरूद ना होता, पहला हक महर कायनात का नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना था। आज हम उसी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। अब उसकी बतौर इश्क के एतबार से, अदब के एतबार से, रिस्पेक्ट के एतबार से इसको सोचिएगा। अपने अपने अक़द जितने हुए, असल दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले निकाह का हक महर, और ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इमाम अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नकल फरमाते हैं, तकरीबन अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी निकाह हुए हैं उनका हक महर उस वक्त दुनिया में जो होता था, लेकिन उसके साथ दुरूद मुस्तफ़ा जरूर होता था। नबियों के निकाह और उसका हक महर मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना था। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उस महबूब की इस अदा को, सुन्नत को अदा करने के लिए अक़द निकाह करते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी, और ये जो उम्मत है ना, हम जो बैठे हैं, ये उम्मत कायनात की खुशकिस्मत तरीन उम्मत है। इस उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते रहे, बड़े बड़े परहेजगार उम्मतों में दुआएं करते रहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें नेक बनाया, ये बनाया वो बनाया। हम और शुक्र अदा करते तू अपने महबूब की उम्मत में पैदा करता। आज हम उस उम्मत में एक लम्हे के लिए सोचो, और इसके साथ ही टच देते हैं न महबूब अलैहिस्सलाम के मीलाद को। और ये खुशकिस्मत अपने अपनी शादियों का अंदाज, जैसे किबला मुफ्ती साहब ने अपने भाई की शादी का भी बिल्कुल ये अंदाज ही बदल दिया, इसको प्रमोट करें। ये अक़द निकाह, अल्लाह इससे नेक साले औलाद अता करे और इस घराने को अल्लाह सलामत रखे। ये नेक काम करें, अल्लाह आगे से खैर और बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये शर, ये फसाद, ये गुनाह करके सारी रात गुनाह किया, सारी रात ढोल चले, सारी रात गुनाह और नाफरमानी हुई, और फिर ये समझते हैं कि इस अक़द निकाह से कोई वली पैदा होगा, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। सारी रात गुनाह करते रहे और फिर ये समझे कि हमारा कोई परहेजगार, हमारी औलाद पैदा होगी। साबिक़ अदवार हुआ करते थे, जब निकाह हो जाता था ना, तो पहली जो तरबियत माँ देती थी अपनी बेटी को, बेटा याद रखना, ये नसाहे लिखे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी ने अक़द निकाह के चैप्टर पे, कि जब शादी हो जाती और बच्ची घर को जाती तो माँ अपनी बेटी को तरबियत में पहली तरबियत ये देती कि बेटा बेवुजू कभी भी रोटी न पकाना, कभी बेवुजू रोटी न पकाना, खैर उठ जाएगी। घर के रिज़्क़ की खैर का बड़ा हिस्सा ये बीवी पर मुनहसर होता है। बेवुजू कभी हाथ ना, और फिर ये तो हमारे यहाँ अभी 15वीं सदी आ गई, इससे थोड़ा सा पहले चले जाए, तो 25, 30, 40 साल पहले पीछे चले जाए, कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था कि औरत अपने शौहर का नाम ले, नहीं था तसव्वुर। अदब, रिस्पेक्ट, शौहर की रिस्पेक्ट, और शौहर भी फिर अपनी ज़ौजा को रिस्पेक्ट देता था, इज्जत देता था, उसे पाँव की जूती नहीं बनाता था। अफरातो तफरीद से बचे, निकाह को आसान करे। जिसने जितना खर्चा करना है ना, बेहतरीन तरीका मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया शादियों में जिसने जितना खर्च करना है ना, बड़ा शौक है खर्च करने का, वो दूल्हा को दे दे, दूल्हा को कारोबार करा दे, दूल्हा को दे दे, अपना कारोबार कराओ, अपना सिस्टम चलाओ। ये होता था।
हम तो जब तक खर्च करके दुनिया को दिखाएं ना, उस वक्त तक सुकून और राहत नहीं मिलती। इस्लाम के वो निकाह के जिसमें होता था कि जिसने जो देना है वो दूल्हा को दे देता था, दूल्हा अपना कारोबार चलाता था और निजाम चल जाता था और सेपरेट होता था, पूरा अपनी एक अलग अपनी कफालत की दुनिया बनाता था। ये इस्लामी निकाह तो ये है। हमने निकाह मुश्किल किए हैं, इस्लाम ने नहीं। इस्लाम ने निकाह आसान किए, लिहाजा निकाह को आसान रखें और महबूब के जिक्र से इब्तिदा हो और महबूब के जिक्र पे इंतहा हो जाए। ये निकाह हो बड़े अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी बेअसत से कबल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको हुक्म हुआ था, बड़ा मशहूर है, आपने उलमाए किराम से सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ था काबतुल्लाह शरीफ को तामीर करने का, कि काबे को तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इसकी शरह में, इसकी तफसीर में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन किराम ने, सूफिया ने, साहिब कश्फ अहले इल्म उलमा और साहिब अहवाल ने जबरदस्त तफसीर की है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे को तामीर करो, काबे को तामीर करने का हुक्म दिया। अच्छा, काबे को तामीर करने के लिए ये जो पत्थर आए ना, ये मुख्तलिफ जगहों से आए। फरिश्ते कुछ पत्थर लेकर आए थे तूर सीना से, जबले नूर से आए थे, जबले अबू कुबैस, ये करीबी पहाड़ है हरम शरीफ के करीब, ये जबले अबू कुबैस, जबले अबू कुबैस से पहाड़ आए, पत्थर आए थे। कुछ पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इकट्ठे किए, कुछ जिन्नात लेकर आए, कुछ पत्थर फरिश्ते लेकर आए। जब ये सब पत्थर जमा हो गए ना, तो अब काबतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू हुई। काबतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू हुई। अब तामीर काबा शुरू हुई। जैसे पहले, इससे पहले सल्तनत उस्मानिया से पहले अगर काबे का अंदाज आप देखें तो ये जो काबतुल्लाह शरीफ हमें एक कमरा नजर आता है, इसके दो दरवाजे थे। एक दरवाजे से अंदर जाया जाता, दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाते। अभी एक है, पहले दो हुआ करते थे। काबतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू हुई और जैसे काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई तो जैसे जैसे दीवारें ऊपर होती गईं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े थे, ये पत्थर भी हवा में मुअल्लक होता गया। जिस पत्थर पे आप खड़े होकर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर करवा रहे थे, जैसे जैसे वो दीवारें ऊंची होती गई तो ये पत्थर भी ऊंचा होता गया, यहां तक कि छत तक पहुंच गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर ही काबतुल्लाह शरीफ के चारों तरफ घूम के काबे की तामीर का जायजा लेते। जब तामीर काबा मुकम्मल हो गई, तामीर काबा मुकम्मल हो गई, तो अब ये पत्थर वापस जमीन पर आ गया। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने सुना है। खसाइस अंबिया में लिखा है, अंबिया के खसाइस में जबरदस्त एक कलाम लिखा है। नबी के अंबिया के खसाइस में एक खासा ये भी लिखा है कि अल्लाह का नबी जब किसी पत्थर पे पांव रखेगा तो वो पत्थर अल्लाह के नबी के लिए नरम हो जाएगा। ये लिखा है किताबों में, पत्थर नरम हो जाएगा। अब जब हम देखते हैं ना मकाम इब्राहीम, नेट पे गूगल पे सर्च करें, मकाम इब्राहीम की तस्वीर निकालें। अब उस वहां मकाम इब्राहीम में जो पत्थर है ना, उस पत्थर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान आज भी मौजूद है। और ये क़ियामत तक ये जो निशान है ना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ के, वो निशान क़ियामत तक बाकी रहेंगे। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आगे गुफ्तगू चलाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह शरीफ के लिए पत्थर जमा किए थे, जबले अबू कुबैस से, गारे हिरा वाले पहाड़ से, जबले नूर से, जबले रहमत से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के की गलियों में चले थे। अब इमाम अबुल हसन अशरी, ये इन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद की तफसीर लिखी है, बड़ी जबरदस्त। उसमें ये गुफ्तगू लिखते हैं, फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पत्थर जमा करने के लिए कदम रखते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा, पत्थर नरम हो गया, निशान बन गया। अब जब कदम उठाते तो वो निशान मिट जाते।
कदम रखते निशान बन जाता, कदम उठाते निशान महव हो जाता। ये हुआ। जबले अबू कुबैस पर भी गए, जबले नूर पर भी गए, जबले रहमत पर भी गए, मक्के की गलियों में भी घूमे, कदम रखते थे निशान बन जाता था, कदम उठाते थे निशान महव हो जाता था। लेकिन एक पत्थर ऐसा है कि जिस पे कदम रखा निशान बना और कदम उठाया निशान मिटा नहीं। बकिया तो मिट गए। जबले अबू कुबैस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी अपने कदम रखे निशान बना, कदम उठाया निशान मिट गया। लेकिन एक पत्थर ऐसा, ये मकाम इब्राहिम, ये एक पत्थर ऐसा है कि कदम रखा निशान बन गया, कदम उठाया निशान मिटा नहीं। इमाम अबुल हसन अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद सवाल करते हैं, क्यों बकिया निशान मिटे, क्यों और ये निशान बाकी क्यों है? कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा, कोई तो सबब होगा। और वो निशान मिट गए और ये निशान बाकी है। मुख्तलिफ उसकी तौजीहात लिखने के बाद एक तौजी जो इमाम अबुल हसन अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखी वो ये थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर की और इसी पत्थर पर हवा में मुअल्लक होकर काबे की तामीर का जायजा लेते रहे, और जब तामीर काबा मुकम्मल हो गई, ये पत्थर जमीन पर आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी पत्थर पर खड़े हैं। बस एक काम किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस पत्थर पर खड़े होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके नबी के पैदा होने की दुआ की थी। बस ये काम किया। कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते, जब तामीर काबा मुकम्मल हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक तूने मुझे हुक्म दिया था काबे को तामीर करने का, मैंने काबा तामीर कर दिया। हुक्म मिला था काबे को तामीर करने का, मैंने काबा तामीर कर दिया। अब इसी पत्थर पर खड़े होके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह मैंने मुझे काबा बनाने का हुक्म मिला था, मैंने काबा बना दिया, अब काबे को आबाद करने वाले मुस्तफा को भेज दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह अब उस रसूल को भेज दे जो काबे को काबा बनाएगा, जो काबे को मरकज बनाएगा, जो काबे को पाक करेगा, उस नबी को भेज दे। इमाम अबुल हसन अशरी फरमाते, ये दुआ मिलाद मुस्तफा की दुआ जो इब्राहिम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर मांगी थी, अल्लाह ने उस मिलाद की दुआ की बरकत से वो निशान आज भी बाकी है। और फिर फरमाया, जिस मिलाद मुस्तफा की निस्बत जनाब इब्राहिम के कदम के जरिए उस पत्थर से हुई है, पत्थर से निस्बत हो गई, अल्लाह ने पत्थर के निशान को बका दे दी है, ये क़यामत तक ये निशान बाकी रहेगा। इमाम अबुल हसन अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, इसी तरह ये मिलाद की निस्बत पत्थर से है तो निशान बाकी है। जो सुन्नी मुसलमान मिलाद मनाता रहेगा, ये मिलाद मनाने वाले भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। दुनिया मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिलाद के मुनकिर पहले भी थे, आज भी है, आगे भी होंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जिस तरह मकाम इब्राहिम पर निशान कदम इब्राहिम मौजूद है, बाकी है, आज भी है, क़यामत तक है। इसी तरह सुन्नी आशिक, सुन्नी मुस्तफा के नाम पे मर मिटने वाला सुन्नी, जिसके खमीर में अल्लाह की तरफ से ये डाला गया है कि करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी पारा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये क़यामत तक रहेगा मिलाद।
और ये याद रखें, हम तो बड़े मुकद्दर वाले हैं। ई सआदत बजोर बाजू नेस्त, हर कोई मुस्तफा का मिलाद मनाने की ताकत नहीं रखता। ये बड़े मुकद्दर वाले लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह मिलाद मनाने की तौफीक देता है। ये सोच, ये जहन कि हमारा तन मन धन मुस्तफा पे कुर्बान है, यही जहन अक़दे निकाह करते हुए, रिश्ते को तय करते हुए मसलक जरूर देखिएगा। किसी बदअकीदा से अपनी बच्ची का निकाह नहीं करवाइएगा। निकाह हो तो सुन्नी आशिक रसूल से हो। हमारी अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद न दे जो मुस्तफ़ा का मिलाद न मनाए। अल्लाह हमें औलाद वो दे कि जो मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान होने वाली हो। ये बुनियादी एक मैसेज है इस बेहतरीन इस महफिल का जो क़िबला मुफ्ती साहब ने अरेंज की है। अल्लाह इस निकाह में खैर बरकत डाले। परवरदिगार आलम इस निकाह से होने वाली आगे आने वाली औलाद को नेक साले मुत्तकी परहेजगार आशिक रसूल आशिक अस्हाब नबी औलाद नबी अज़वाज नबी बनाए। और यही सिलसिला हम सब भी अपने अपने घरों में शुरू करें तो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन आशिकान रसूल निकलेंगे और निज़ाम मुस्तफ़ा दुनिया में कायम होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे अमजद भाई और इनके ससुराल वाले और इनके अपने घर वाले। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में इनके लिए, इनके घर वालों के लिए बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।